वेलकम टू एमसेक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी। आज 25 अगस्त के लिए गोल्ड और सिल्वर का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। चाहे आप मार्केट में बिल्कुल नया हैं यानी कि बिगिनर्स हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं, दोनों के लिए या सभी टाइप ऑफ ट्रेडर के लिए यह एनालिसिस नंबर 1 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड और सिल्वर का 4 मेजर जैकपॉट लेवल्स, मार्केट ओपनिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, बिगिनर्स से लेकर प्रोफेशनल तक ऐसा स्ट्रेटेजी जो मार्केट आपको फंसा नहीं पाएगा, आप मार्केट में रूल करेंगे। और आज की बड़ी न्यूज और ग्लोबल इंपैक्ट सभी को देख के आज का एनालिसिस रहेगा। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहले हम बात करेंगे सिल्वर के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर। प्रीवियस मार्केट को आप देख लीजिएगा, जो एनालिसिस दिया था उसको एक बार मिला के देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। गोल्ड के सिल्वर के अंदर जो इंपैक्ट फिलहाल के लिए दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया। हालांकि मार्केट अपसाइड में चल रहा था, ये रेजिस्टेंस बैक टू बैक डबल टॉप क्रिएट कर दिया यूएस डॉलर के अंदर। देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर रहा, एक सडन मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिला नीचे की ओर, मगर सडन मूवमेंट यहाँ पे सेलर्स दिया है, बायर्स को झटका देने की कोशिश किया है। मगर कहीं ना कहीं हमारा एनालिसिस यही कह रही है, बायर्स दोबारा यहाँ पे वापस आगे की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हो जाती है तो थोड़ा गेम अलग हो सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि कंटिन्यू बाइंग साइड के बाइंग मूवमेंट के बाद एक साइडवे बनाना और ये साइडवे रेंज के अंदर रह जाना, बैक टू बैक ट्रिपल बॉटम डबल टॉप ये बनाना, ये कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं है, ये एक बड़ी सिग्नल की तरफ इशारा कर रही है। सिल्वर के लिए टोटल हम आज की तरफ मार्केट की आज 25 अगस्त के लिए देखें तो देखिए सिल्वर एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट कर रहा था। कंटिन्यू सिल्वर यहाँ पे रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि टॉप क्रिएट किया, बनाने के बाद एक हिडन डाउनफॉल क्रिएट किया। मगर ये हिडन डाउनफॉल ये सिंपल एक रेंज के अंदर आके फंस गई है, जो नॉर्मल रेंज नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड रेंज है, याद रखिएगा। ये सपोर्टेड रेंज के अंदर ही अपना काम कर रही है सिल्वर। तो फिलहाल के लिए सिल्वर हो सकता है एक सडन डाउन साइड दिया है, मगर सिल्वर के अंदर ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया जाए तो ये एक अपसाइड का मेजर मूवमेंट दिख रही है, जहां पे एक बड़ी खेल हो सकती है। विथ लेवल्स इसको हम देखते हैं तो पूरा गेम समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 लेवल में से पहला जो लेवल है 248 189, ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट के साथ या गैप अप के साथ भी काम होता है तो भी चलेगा। लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत प्राइस स्टेबल हो जाती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। 246 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लेवल पे आके एक ब्रेकआउट क्रिएट होता है। ब्रेकआउट के बाद पर्टिकुलर 246 200 लेवल के ऊपर स्टेबल होता है प्राइस, ठीक है, और एक सेटिस्फेक्शन मूवमेंट क्रिएट करता है तो यहां से एक आराम से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिलेगा या एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। साथ में जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे है या इसको हम कहेंगे बॉटम लेवल, क्योंकि हम एडवांस्ड टॉप एंड बॉटम को बना के भी देते हैं, सो दैट ये इंपॉर्टेंट बॉटम लेवल 242 247 और 24282 दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया है, ये भी बॉटम एरिया है। हो सकता है सिल्वर या पर्टिकुलर जगह में आने के बाद सिल्वर यहाँ पे रुक जाती है, रुकने के बाद कंटिन्यू अपसाइड के अंदर अपना मूवमेंट को रखता है, क्योंकि मेजर मूवमेंट के साथ ही मार्केट चलेगा तो बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। तो ये बॉटम हो जाएगा, हाईली डिमांड इन अपसाइड बनेगा, बायर्स के अंदर एक अपसाइड का जलवा क्रिएट होगा और ये आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 246 200 या 248 189 यहाँ तक निकल सकती है। मगर यहाँ पे हम एक बात करें स्ट्रक्चरल बिहेवियर की, तो ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर कह रही है 24282 ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हो जाती है एंड बिलो द लेवल एक सेटिस्फेक्शन डाउनफॉल कंटिन्यू रहती है या प्राइस ट्रेड करता है तो मार्केट नीचे की तरफ बहुत ही शानदार मूवमेंट दे सकता है। अपसाइड का सिनेरियो बदल के
टोटली डाउन के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। मगर 248,189 पे आके एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पर टॉप बना देती है, तो ये कंटिन्यू इसका कंफर्मेशन क्रिएट करेगा। 246,200 के नीचे जब प्राइस काम करेगा तब जाके ये कंफर्मेशन क्रिएट होगा एंड इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने के साथ साथ एक अच्छा खासा डाउनफॉल आएगी। मगर पहले शुरुआत होती है 246,200 से, तो क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से प्राइस शुरुआत होती है तो ये नीचे गिरते हुए 244,100 लगभग यहाँ तक आने के बाद इसके नीचे भी प्राइस कंटिन्यू अपना मूवमेंट कर रही है या ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे एक डाउनफॉल की तरफ इशारा किया जा सकता है या देखा जा सकता है, या सिल्वर डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रही है ये सोचा जा सकता है। मगर ये होने का कारण क्या है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर बार मार्केट एक जैसे काम करेगा ऐसा नहीं है। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मार्केट के अंदर। सो दैट यहाँ पे सिल्वर का बिहेवियर आप लोगों को बता दिया। अभी सिर्फ मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर को देखा जाए यानी कि एक्स यूएसडी को देखा जाए तो कंटिन्यू एक अपसाइड का मूवमेंट, यानी कि इसको कहते हैं सपोर्ट ट्रेंड। अगेन आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं, यही सपोर्ट ट्रेंड को मैं प्रीवियस वीकली एनालिसिस में या प्रीवियस एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में भी दिखाया था। सपोर्टेड ट्रेंड को गोल्ड बैक टू बैक फॉलो कर रही है। यहाँ पे बैक टू बैक फॉलो करके उसका जो पुशअप है ये अपसाइड के अंदर बढ़ा रही है एंड कंटिन्यू एक फ्लैग टाइप का या एक जोन में काम कर रही है। ये देखिए कंटिन्यू एक जोन में कंटिन्यू एक फ्लैग टाइप का काम कर रही है। सो दैट ये कहीं ना कहीं एक अपसाइड का सिनेरियो तो बना ही रही है। फिलहाल के लिए ये पॉजिटिव है, मगर कुछ सिनेरियो ऐसा है जो सिनेरियो यहाँ पे बन जाती है तो एक डाउनफॉल भी बन सकता है। मगर कैसे होगा इसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखिए आप लोग, कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर काम कर रही है एंड आगे की ओर ही बढ़ रही है प्राइस। एंड प्राइस के अंदर एक मूवमेंट जो दिख रही है ये कहीं ना कहीं एक अपसाइड का पैटर्न यहाँ पे डेवलप कर रही है या अपसाइड का फ्लैग डेवलप कर रही है। सो दैट विथ लेवल देखते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बॉटम लेवल है ये बॉटम लेवल है 162,422 इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया है, यानी कि हाईली डिमांड इन अपसाइड। 160,1619 ये भी बॉटम एरिया है, यानी कि याद रखिएगा डिमांड इन अपसाइड बनेगा और डिमांड इन अपसाइड मतलब द बिगेस्ट अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। एंड प्राइस का मूवमेंट आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट 164,038 164,849 तक पहुंच सकती है। लेवल लिख के बता देता हूँ 164,038 164,849 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ तक प्राइस अपना मूवमेंट को रख सकता है, सपोर्ट से जब काम करेगा या बॉटम से जब काम करेगा तब। और ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देके लेवल के ऊपर स्टैंड हो जाती है या सस्टेन हो जाती है एंड प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत एक सेटिस्फेक्शन मूवमेंट होता है तो कंटिन्यू प्राइस का रैली आगे की ओर ही रहेगा, डाउन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर 161,619 इसके नीचे आके गोल्ड काम करता है तो प्राइस पॉइंट के अनुसार, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के अनुसार ये एक डाउनफॉल हो सकता है। हाईली सप्लाई होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट डाउनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है। मगर 164,849 से ये क्रूशियल पॉइंट बनता है तो ये एक टॉप बन जाएगा या रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे आते हुए कंफर्मेशन क्रिएट करेगा 164,038 ये लेवल पे। इसके नीचे जब ट्रेड होगा, सस्टेन होगा बिलो द लेवल, प्राइस का मूवमेंट स्ट्रांग होगी, देन ये डाउनफॉल की तरफ आएगा। आइदर 164,038 से शुरू होती है तो ये 163,200 के नीचे जब काम करेगा एंड प्राइस सस्टेन करेगा ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तब एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है।
और सिनेरियो चेंजेस या स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंजेस ऑफ गोल्ड के तहत ये बिहेवियर चेंज डाउन के ऊपर देखा जा सकता है, अपसाइड में नहीं। अपसाइड में कंटिन्यू मार्केट आराम से मूवमेंट कर सकता है, बट डाउन साइड में बिहेवियर चेंज होने के साथ साथ एक धाकड़ मूवमेंट हो सकती है। सो दैट ये बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।